हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SRP एजुकेशन पे। आज हम कक्षा 8 का मॉडल पेपर हल करने जा रहे हैं। जो आपका समय खराब किए बिना हम हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट हमारे सामने दे रखी है दोस्तों। परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। तो दोस्तों परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक हमारा होता है 1, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन संख्या 2 हमारे सामने दे रखी है, कोई संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है यदि। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर 3 होगा तो कभी भी वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, 7 होगा तो भी नहीं होगी, और 2 होगा तो भी नहीं होगी। तो कब हो सकती है संख्या पूर्ण वर्ग? जब हो 0। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा से राइट। क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं दोस्तों। संख्या 16 की वर्ग संख्या है। संख्या 16 की वर्ग संख्या है, तो हम 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों हमारे पास आता है 256। तो इसका आंसर हो जाएगा 256। तो क्वेश्चन संख्या 4 देखिए दोस्तों। संख्या 25 का वर्गमूल है। यहाँ स्क्वायर रूट पूछा है, यानी 25 किसका स्क्वायर है? तो 25 5 का स्क्वायर है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा से। आ जाइए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने दे रखा है कि 10 का क्यूब यानी 10 का घन कितना है। तो 10 को 3 बार लिखने से मल्टीप्लाई करने से दोस्तों हमारे पास आते हैं 1000। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दे राइट। क्वेश्चन संख्या 6, एक घन संख्या के गुणनखंड निम्नलिखित हैं। एक घन संख्या के गुणनखंड निम्नलिखित हैं, तो इसमें क्वेश्चन से इसमें ऑप्शन हो जाएगा राइट। से ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। क्यों हो जाएगा एक बार समझ लेते हैं। इसमें देखो 3 के जोड़े बनाइए आप। 3 आपके पास जोड़े बन रहे हैं, तो 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, इसलिए इसका 8 आंसर हो गया राइट। तो क्वेश्चन संख्या 7, किसी सौदे में लाभ होता है यदि। सौदे में लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। यानी हमारे जो पैसे, हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो हम उसे अगर अधिक मूल्य पर बेचते हैं तभी हमारे लाभ होता है। क्वेश्चन संख्या 8, 6u बराबर 24। यहाँ पर हमारे पास 6u बराबर 24 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, u को रखेंगे यहाँ और 24 के अपॉन में चला जाएगा 6। तो u का आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि 6 बन जा 6 6 12 6 3 18 6 4 जा 24। तो u का आंसर आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चतुर्भुजों के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो एक चतुर्भुज हम ले लेते हैं, उसके आमने सामने की भुजा हमें मिलानी है। तो क्वेश्चन क्या 9 का आंसर हो जाएगा से विकर्ण। जैसे देखो आमने सामने की भुजा है, इसमें इसको और इसको मिलाना है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे दोस्तों? विकर्ण कहलाएंगे। क्वेश्चन संख्या 10, किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो चतुर्भुजों के आंतरिक कोणों का योग होता है दोस्तों 360। तो अगर एक समकोण लेंगे तो 90 डिग्री होगा, अगर 2 समकोण लेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री होगा, और 3 समकोण लेंगे तो 270 डिग्री होगा। हमारा प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है। ऑप्शन दे में 4 समकोण, यानी 90 को 4 से गुणा करते हैं तो 360 होते हैं। यहाँ हमारी प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। क्वेश्चन संख्या 11, आलेख में मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक यानी दोस्तों यहाँ ओरिजिन पॉइंट, ये होता है दोस्तों 0 0। तो इसका हो जाएगा आंसर बी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 12 की ओर। पूछ रहा है कि 256 के अभाज्य गुणनखंड, यानी हमें 256 के इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 256 को 2 से विभाजित करते हैं। इस प्रकार हम विभाजित करते जाते हैं तो हमारे पास कुल जैसे 256 क्या आंसर आ जाता है देखते हैं दोस्तों। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 होने चाहिए। 8 हो जाते हैं। तो इसमें जोड़े कितने के बनते हैं? 1। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है। संख्या 35 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 35 का वर्ग का मतलब है 35 को 35 से गुणा करने पर कितना आता है। तो इसे हम 35 को 35 से गुणा करने पर हमारे पास आता है दोस्तों 1225। तो इसका आंसर हो जाएगा 1225। 1 तथा 1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 1 तथा 1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हमारे पास संख्या रेखा दोस्तों होती है कुछ इस प्रकार की। तो यहाँ पर हमारे होता है 0। तो 0 से इस तरफ तो हमारे पास 1
2 ये होते हैं प्लस में, इस तरफ होते हैं माइनस में, -1 और -2। तो ये +1 और -1 मांग रहा है, तो हम एक बिंदु पर यहाँ दर्शा देंगे P और दूसरे को दर्शा देंगे Q। इसी तरह चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 स्क्वायर -3 स्क्वायर, यानी 5 को 3 बार लिख के गुणा करना है, 5 × 5 × 5 माइनस 3 को 3 बार लिख के गुणा करना है, 3 × 3 × 3। तो यहाँ 5 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 125, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 3 बार लिखते हैं तो हमारे पास आता है 27, और अगर 125 में से 27 घटाते हैं तो हमारे पास आंसर आते हैं दोस्तों 98। इसी तरह अगला क्वेश्चन, यदि 15 लोग किसी कार्य को 48 घंटे में पूरा करते हैं तो उस कार्य को कितने लोग 30 घंटों में पूरा करेंगे। इसको ये क्वेश्चन प्रतिलोम समानुपात को दर्शाता है। जैसे 15 लोग हमारे पास हैं और 48 घंटों में पूरा कर रहे हैं, और हमें इस काम को 30 घंटों में पूरा करवाना है, तो हमें आदमियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, यानी कि आदमियों की संख्या ज़्यादा और घंटे कम, तो इसमें प्रतिलोम समानुपात है। तो प्रतिलोम समानुपात की सारणी कुछ इस प्रकार से बनती है दोस्तों कि ऊपर हमारे पास रहता है 48, नीचे 15, इधर मान लो 30 और इधर हो जाएगा x। तो अगर प्रतिलोम समानुपात हमारे पास है तो हमें क्या करना है, अपने एक दूसरे को गुणा करने पड़ेगा। 48 × 15 = 30 × x। तो यहाँ हम x की वैल्यू यहाँ रख देंगे और 48 के अपॉन में चला जाएगा 30, तो ये 2 बार कट गया, फिर इसके आंसर आ जाएंगे 24। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। x y y z तथा z x का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो x y y z और z x इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x कितनी बार आ गया, 2 बार, y कितनी बार आ गया, 2 बार, और z कितनी बार आ गया, 2 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। क्वेश्चन संख्या 18 देखिए, दिए गए समांतर चतुर्भुज में कोण x y का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चतुर्भुज में कोण x और y का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम देखेंगे ढंग से यहाँ पर कि यहाँ पे हमें पता है कि ये एक लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पर, कि एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण, यानी ये और ये, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास होती है 180। तो यदि 100 + x करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 180। तो इसका मतलब हम x को यहाँ रखें और 180 में से 100 को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 80 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 डिग्री। x की वैल्यू x इज इक्वल 80 डिग्री, यानी हमारे पास x का मान तो आ गया। अब इसी तरह अगर विपरीत कोण हमारे पास बेटा होते हैं बराबर, ये अगर 100 है तो ये भी 100 होगा, और ये 100 है, ये 100 है, और तो 100 + x यानी 100 + y = 180 डिग्री। तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो x और y दोनों की वैल्यू है 80 डिग्री और 80 डिग्री। क्वेश्चन संख्या, किसी भी माप का समलंब चतुर्भुज का चित्र बनाइए। आपको समलंब चतुर्भुज का चित्र बनाना, नाप कोई भी आप ले सकते हो। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी 2 समांतर रेखाएं होनी चाहिए। ये 2 समांतर रेखाएं हो गई, और इस तरह का हमारे पास समलंब चतुर्भुज होता है। आप नाप कोई भी ले सकते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर अगले। बीजीय व्यंजक 2x² 9x - 10 तथा 5x² - 5x + 5 का योग कीजिए। हमें यहाँ दोस्तों एडिशन करनी है, जोड़ करनी है। तो जोड़ कैसे करेंगे, 2x² + 9x - 10 ये हमें दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है, 5x² - 5x और +5 ये हमें दे रखा है। इनकी एडिशन करनी है। तो दोस्तों माइनस का 10 है, उसमें से 5 गया तो हमारे पास क्या बच गया, -5। प्लस के 9 में से -5 गया तो हमारे पास बच गया 4x। इसी तरह 5 को और 2 को जोड़ा तो हो गया हमारे पास 7x²। तो इसका आंसर हो जाएगा 7x² + 4x - 5। संख्या 18 का घन ज्ञात कीजिए। संख्या 18 का घन ज्ञात कीजिए। तो 18 का घन मतलब 18 × 18 × 18। दोस्तों 18 को 18 से गुणा करते हैं तो 224 आते हैं, और 224 को 18 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 5832 आंसर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4000 का 1 वर्ष के लिए
5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए यदि ब्याज की दर वार्षिक संयोजित की जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे दोस्तों क्या क्या दे रखा है, पहले हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास हमें P दे रखा है 4000, P दे रखा है 4000 दोस्तों, P हमारे पास दे रखा है P = 4000। उसके बाद हमें अगला देखना है दर क्या दे रखी है, रेट क्या दे रखी है, रेट दे रखी है 5 और हमें क्या दे रखा है, वर्ष दे रखा है 1, यानी टाइम दे रखा है 1 वर्ष, इसे N भी बोलते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है दोस्तों कि P ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस रेट अपॉन 100 और ऊपर पावर में N। तो हमारे पास P कितना है, P है 4000, हम यहाँ पे लिख देंगे 4000 ब्रैकेट 1 का 1, रेट कितनी है, रेट है 5/100, 5/100 और टाइम कितना दे रखा है 1। इसको हम काटेंगे तो 5 1 5 यानी 1 पंजब और 20, तो यहाँ पे आ जाएगा, एक बार यहाँ पर देख लेंगे दोबारा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि 4000 ब्रैकेट 1 + 20। तो अगर इसको हम और सुधारते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 20 को गुणा किया 1 से तो 20 और 21, यहाँ पर आ जाएगा 4000 गुणा 21/20, 0 से 0 कट गया और इसको यहाँ से हमने काटा तो हमारे पास आ जाएगा 200। 200 को दोस्तों गुणा करना है 21 से, दोस्तों को 21 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4200 यानी 4200। अगर वो आदमी 4000 रुपये लेता है और 4200 चुकाता है तो 4200 - 4000, तो इसका आंसर आ जाता है 200 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 200 रुपये।